जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का 15वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फैशन एवं सामाजिक नियंत्रण। 14 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। 14 वीडियोज बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोज देखना। और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है फैशन एवं सामाजिक नियंत्रण, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण पिछला भी चैप्टर जो हमने पढ़ा था भाषा एवं सामाजिक नियंत्रण, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हास्य एवं व्यंग्य कला, मतलब कि क्या कि सामाजिक नियंत्रण से आपको समाज में कैसे कंट्रोल लाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आपने पढ़ा पहले कि हास्य एवं व्यंग्य से कैसे आप परिवर्तन लाते हैं, भाषा से कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं, और फैशन से इस बार आपको नियंत्रण करना है। तो कुछ विद्वान होंगे जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसी पर स्पेंसर ने क्या लिखा है, स्पेंसर ने कहा है कि फैशन की प्रथाओं के बीच पाए जाने वाले भेदों को दूर करने वाला साधन है क्या, फैशन, जो कि आपका पहला प्रश्न ही है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सीधा। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने फैशन को प्रथाओं के बीच पाए जाने वाले भेदों को दूर करने वाला साधन माना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेंसर। स्पेंसर ने माना है, इनका ही कथन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें टोटल 10 प्रश्न होंगे आपके लिए, जो कि बड़े ही आसानी से क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं, तो एक बार जरूर अच्छे से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के द्वारा फिर से कहा गया कथन है, कह रहे हैं कि फैशन से हमारा तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत विभिन्नता से क्रम है, के क्रम से है। यह कथन किसका है? ऐसा फैशन का परिभाषा देने वाले कौन है? तो मैकाइबर और पेज ने क्या कहा था कि फैशन जो है, इससे हमारा तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से किसी के द्वारा कहा गया कथन है, कह रहे हैं कि फैशन सामाजिक परिपाटी का एक ऐसा पहलू है जिसकी मुख्य विशेषता उसकी बदली हुई प्रतियोगी प्रकृति है। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फैशन किसी भी जन समूह की पसंद में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। ये जो कथन है ये किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रास का ये कथन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला फैशन की विशेषता है, जो फैशन की क्या विशेषता है? लगभग सभी क्वेश्चन समान ही थे पिछले चैप्टर से, बस उसमें भाषा की बात की गई थी। इसमें फैशन को एक मुद्दा बनाकर समाज में परिवर्तन लाने का, समाज को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। तो फैशन की विशेषता क्या है? तो फैशन का समय से घनिष्ठ संबंध होता है। फैशन का संबंध केवल परिवर्तन से है। फैशन नागरीय समाजों में अधिक पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। क्या कह रहा है तीसरा आपका कि जो फैशन होता है ये नगरीय, जो नगर में लोग रहते हैं इनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है क्या, फैशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6वां नंबर का, कह रहा है कि निम्न में कौन सी फैशन की विशेषता नहीं है। इस बार आपसे पूछ रहा है कि फैशन की विशेषता नहीं है। तो जो फैशन होता है का प्रचलन आदिम समुदाय में अधिक पाया जाता था, यानी आदिम मतलब पहले समुदाय में जब लोग रहते थे, जैसे कि मान लीजिए आदिमानव हो गई, या फिर 200 साल पहले आप चले जाए, तो कपड़ों को लेकर, फैशन को लेकर उतना महत्व नहीं दिया था। बट आज क्लॉथ इज एवरीथिंग, जो आपका बाहरी संरचना है वही आप है, ऐसा माना जाता है समाज के अनुसार। तो ये जो है ये विशेषता इसकी नहीं है, यानी कि ये कथन गलत है आपका। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, कह रहा है कि फैशन का संबंध है किससे है? तो केवल परिवर्तन से। फैशन का संबंध किससे है? केवल परिवर्तन से। फैशन का संबंध ना तो शिक्षा से है ना तो धर्म से है, और ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। तो जो फैशन है इसका संबंध केवल और केवल परिवर्तन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर का कह रहा है कि फैशन के क्षेत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो प्रतियोगिता पाई जाती है फैशन के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में फैशन की भूमिका है, क्या होती है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि अनुरूपता, समरूपता और परिवर्तन की स्वीकृति। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में फैशन की कौन सी भूमिका नहीं है? तो जो परिवर्तन की अस्वीकृति होती है, ये फैशन की भूमिका नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़ा ही नन्हा सा, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, 10 प्रश्न थे इसमें, और फैशन के बारे में आपने पढ़ा, तो फैशन के बारे में जाना कि क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। आप लोग वैसे ही जानते होंगे जो फैशन होता है ये एक व्यक्ति के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए शादी विवाह के लिए अलग फैशन, घूमने के लिए अलग फैशन, सोने के लिए अलग फैशन, तो ये चीज़ परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है।
तो ये था आज का हमारा प्रश्न। इसके बाद हम 16 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे अवधारणा एवं प्रतिमान के बारे में। तो इसमें भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये आपका नहीं है, इसमें टोटल 48 प्रश्न दिए गए हैं, तो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।